नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं ऐसी सोने की खदान में, आप समझिए किस सोने की खदान में, जहां युवा अपना पसीना, मेहनत और बाहुबल के दम पर, अपने ताकत और हुनर, कुश्ती के दम पर जहां पूरे देश को सोने से लबालब करते हैं, प्रदेश को गौरवान्वित करते हैं, ओलंपिक में, विभिन्न कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आकर देश को गौरवान्वित करते हैं। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, उस स्पोर्ट्स की नर्सरी के डिप्टी डायरेक्टर ऑनरेबल श्री सुखबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर, ये किस प्रकार, नमस्कार जी सर, ये किस प्रकार का महाकुंभ चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताते चले। ये हरियाणा सरकार की तरफ से एक योजना है जी, हरियाणा खेल महाकुंभ। जी, ये विभिन्न जिलों के अंदर अलग अलग खेलों के अंदर आयोजित करवाया जा रहा है 4 से 6 तारीख तक। जी सर। तो जींद जिले की कुश्ती का जो ये महाकुंभ है, ये आपके सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर चल रहा है। जी, ये चौधरी भरत सिंह मेमोरियल जी, स्पोर्ट्स निगरानी के जी, मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर जी, ये आयोजन करवाया जा रहा है। जी सर। और इस स्कूल की विशेषताएं हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हर चीज़ बनी हुई है। जी सर। ये 50 बाई 30 मीटर का जी, रेसलिंग हॉल है, जी, जहाँ पर ये बच्चे आज अपना हुनर दिखा रहे हैं। जी, अपने अपने ज़िलों से भाग लेने के लिए 22 ज़िले हरियाणा के सभी ज़िलों से पार्टिसिपेट करने के लिए ये पहलवान आए हुए हैं, जी, जिसमें महिला और पुरुष जी, 660 की संख्या है। क्या बात है। इसके अतिरिक्त जो टेक्निकल ऑफिसर हैं, कोचेज हैं, रेफरीज हैं, जी, मैनेजर्स हैं, वे भी इस कुश्ती के आयोजन में अपना सहयोग दे रहे हैं। जी, जी, ये खेल विभाग हरियाणा की तरफ से, जी, जिला खेल अधिकारी जींद के सहयोग से जी, ये प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। जी सर। और इसमें कल महिलाओं की कुश्तियाँ थी, जी, वे समाप्त कल हो गई हैं। जी, आज ग्रीको-रोमन और फ्री स्टाइल की ये कुश्तियाँ जी, चल रही हैं। जी सर। इनके परिणाम आज और कल में आ जाएंगे। जी सर। कल जो महिलाओं की जो कुश्ती हुई थी, जी, उसके अंदर रोहतक जिले ने 130 पॉइंट लेकर जी, प्रथम स्थान प्राप्त किया है टीम चैंपियनशिप में। जी, दूसरे स्थान पर पानीपत रहा, जी, और तीसरे स्थान पर झज्जर जिला रहा। जी सर। सर, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो कल क्या आयोजन होने वाला है। कल जो पहलवान विजेता हुए हैं, जो टीम विजेता रहेंगी, उनको इनामात दिए जाएंगे। जी, जी। तो यहाँ हम ये मान के चलें, जितने कोचेज़ हैं, मैनेजर्स हैं और जितने खिलाड़ी हैं, उनमें कुछ अर्जुन अवार्डी और अनेकों खेल पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं इस खेल महाकुंभ में। बहुत सारे जी, आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे खेल विभाग में जो कार्यरत प्रशिक्षक हैं, जी, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, जी, और दूसरे पहलवान भी जो हैं यहाँ पर, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पहलवान इसमें भाग ले रहे हैं। जी सर। यहाँ पर देखें, स्कूल की यदि अचीवमेंट्स देखें, जी सर। स्कूल से जो खिलाड़ी तैयार हुए हैं, आप ये सामने देख रहे हैं। जी सर। कि अर्जुना अवार्डीज कितने फोटोज वगैरह लगे हुए चारों तरफ। जी सर। जी सर। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ की संस्था की, जी सर। ये चौधरी महेंद्र सिंह मलिक, जी, जो डीजीपी हरियाणा के हैं, उनके पिताजी के नाम से ये जी, स्कूल है, जी, और उनकी देन है जी, इस एरिया के लिए। और तो दलीप सिंह, जो इस स्कूल के शुरुआत उन्होंने की थी, संस्थापक हैं, जी, जी, उनका बड़ा योगदान है। जी सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों खिलाड़ी तैयार होकर जी, कुश्ती में, रेसलिंग में, एथलेटिक्स में, अनेक खेलों के अंदर यहाँ पर नाम कमाया है। जी सर। पिछले साल की यदि आप अचीवमेंट्स आप देखेंगे, जी सर। 3 अर्जुना अवार्डीज 22-23 के अंदर इस स्कूल के जी, जो विद्यार्थी रहे हैं, जी, और यहाँ पर ही वो अभ्यास अब भी यहीं पे करते हैं अभ्यास, जी सर। और पहले भी अभ्यास करके 3 अर्जुना अवार्डीज इस संस्था के पहलवानों को मिले हैं। जी, एक कबड्डी के साक्षी पुनिया हैं, जी, जो बिचपड़ी गांव पास में ही पड़ता है, जी, उसकी वे लड़की हैं, जी, और उन्होंने अर्जुना अवार्डीज कबड्डी में जीता। जी, और दूसरे जो 2 पहलवान कुश्ती के हैं, एक अंशु मलिक है, जो इसी गांव की जी, लड़की है, जी, और एक है सरिता मोर, जी, वे भी वो बड़ौदा गांव की हैं। जी, जी, तो वो इसी स्कूल की देन है। जी।
डिप्टी डायरेक्टर साहब, कल का जो समापन कार्यक्रम है उसमें बतौर चीफ में गेस्ट कौन रहने वाले हैं? अभी चीफ गेस्ट का फाइनल नहीं किया है, जिला खेल अधिकारी ने ये फाइनल करना है, अभी तक अच्छा। सूचना नहीं आई है। जी जी लेकिन कल फाइनल होने के बाद में यहीं पर ही उनको इनामात दिए जाएंगे और जो भी चीफ गेस्ट होगा अभी तक फाइनल हो जाएगा तो वो आके इनाम देंगे। सर, आप खुद स्वयं कुश्ती के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं जितना हमें पता लगा है, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार से वो अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाएँ, कोई खेल का भी एक निर्माण कर पाएँ और फिर परिवार, समाज, प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर पाएँ? आपका प्रेरणादायक उद्बोधन हमारे दर्शकों को सर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी पेरेंट्स भेजते हैं यहाँ पे, जी वैसे तो सभी जानते हैं आप जी कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है जी और एक अच्छा नागरिक होना पहले, उसके बाद में अनुशासन में रहेंगे, मेहनत करेंगे जी तो भगवान जो मेहनत करता है उसको सफलता अवश्य प्रदान करता है। जी और इस स्कूल की ये विशेषता है जी कि यहाँ पर खेलों के साथ साथ स्कूल की भी इतनी अच्छी अचीवमेंट्स हैं, जी बहुत अच्छे मेरिट यहाँ पर अनेकों मेरिट रहती है 10वीं और 12वीं क्लास के लिए जी मेरिट में यहाँ पर बच्चे रहते हैं जी जी और यहाँ पर संस्कार पहले सिखाए जाते हैं, क्या बात। उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाई का काम और खेलों का काम। क्या बात। फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ाई के लिए और उसके बाद में खेलों के लिए। जी जी दोनों ही क्षेत्रों के अंदर अनेक उपलब्धियाँ इस स्कूल ने कमाई हैं बच्चों ने यहाँ जी पर। जी, बहुत आभार माननीय डिप्टी डायरेक्टर साहब। और मैं दर्शकों को और जिला प्रशासन को इसी सोच और इसी उम्मीद के साथ छोड़े चलता हूं। जब मैं खेल गांव निडानी पहुंच रहा था तो रास्ता बड़ा टूटा फूटा था। जिला प्रशासन को, सरकार को इस तरफ बड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसी सोने की खादान जो पूरे देश को, पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करती है और वहाँ जब लोग कोई मीडिया, इंटरनेशनल, नेशनल मीडिया जब वहाँ कवरेज के लिए आती है, जब रोड अच्छे ना हो तो एक बड़ा दुखद विषय होता है। इस विषय पर सरकार को, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तुरंत इस प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं ताकि जब इस प्रकार का राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ चल रहा हो तो आने जाने वाले लोगों को जिला प्रशासन और सरकार की कार्य प्रणाली अच्छी दिखनी चाहिए। इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। आप सब देखते रहिए लाइव। जी, डिप्टी डायरेक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल है, मेरे ख्याल में ऐसी सुविधाएं कहीं पर ही इकट्ठी मिलेंगी जी, जहाँ पर पढ़ाई का भी माहौल और खेलों का भी माहौल इतना बढ़िया हो जी। और बहुत ही संस्कारी यहाँ पर खिलाड़ी और विद्यार्थी यहाँ से निकलते हैं जी सबसे पहले मोरल एजुकेशन पर पूरा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है जी। और ये जिस हाल के अंदर हम खड़े हुए हैं ये 50 बाई 30 मीटर का हाल है। इसमें कोई भी इंडोर गेम, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, जी। सभी इंडोर गेम्स भी यहीं पर हो सकते हैं। क्या बात। यही नहीं है, इसके साथ में बहुत बड़ा जिम आप देखेंगे पीछे जाके। जी सर। जिम है जी। साथ में इसके स्विमिंग पूल भी है जी। सोना बाथ है जी स्टीम है जी। स्टीम बाथ है। जी। ये सब सुविधाएं इस हाल के साथ में उपलब्ध हैं। जी ये जो अभ्यास करते हैं 4 मैट 3 मैट पे तभी कुश्तियाँ ही हो रही हैं। जी जी। 4 मैट यहाँ पे होते हैं। शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे यहाँ पर अनेकों खिलाड़ी जी। स्कूल के विद्यार्थी हैं तो वहीं हॉस्टल है, 5 हॉस्टल हैं यहाँ पे जी। लड़कियों के और लड़कियों के। जी। वे सभी यहाँ पर अभ्यास करने के लिए आते हैं। लड़के यहाँ पे करते हैं, लड़कियों के लिए अलग हाल है। जी। लड़कियों के स्कूल के लिए जी जी। जहाँ पर 2 मैट लगे हुए हैं। जी। और उसमें अनेक उपलब्धियाँ कुश्ती के क्षेत्र में यहाँ की लड़कियों ने प्राप्त की हैं। जैसा कि मैंने बताया जी सर। कि कबड्डी में भी और कुश्ती में भी। जी। कविता शिवाज जो हैं जी। वो इसी स्कूल की देन हैं। क्या बात। कबड्डी के अंदर जो डिप्टी डायरेक्टर इसके अंदर है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हैं। जी। अभी 2 लड़कियां कबड्डी की ओर जी भाग लेने के लिए अभी एशियन गेम्स जी। जो हुए हैं उसके अंदर गई थी। जी सर। वो 2 लड़कियां भी यहीं इसी स्कूल की ही देन हैं। जी सर। जी सर। तो इसी प्रकार से रेसलिंग के अंदर भी 3, जैसे मैंने बताया कि अर्जुन अवार्डीज पिछले साल के 1 कबड्डी और 2 कुश्ती। जी। तो ये इन सुविधाओं के कारण से ही सब संपन्न हो पाया है। जी जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी सुन रहे हैं जी। स्कूल सुविधाओं का लाभ उठाएं और डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक जी इस एरिया के लिए
इतनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उनका पूरी चिंता रहती है कि हमारे बच्चे जो लड़कियां आते हैं, जो लड़के आते हैं, उससे अधिक से अधिक सुविधाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए ताकि बच्चे हमारे आगे निकलें। और महेंद्र सिंह मलिक जी के बारे में बताऊंगा, वो हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जी प्रधान रहे हैं 7 सालों तक। जी उस दौरान में इतनी योजनाएं उनके द्वारा तैयार कुश्ती के क्षेत्र में तैयार की गई, जी चाहे वो अखाड़ों की स्कीम हैं, चाहे वो साई की हैं, चाहे हरियाणा सरकार की हैं, जी और ये जो मैट्स वगैरह हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जी। लिए अलग अलग अखाड़ों के अंदर ये मैट्स पहुंचाए। शेड डालने के लिए एक स्कीम उन्होंने बनाई थी, जी 75, 25 और 25 के हिसाब से, जी कि 50% साई उसके योगदान करते थे, 25% जिला कि यहाँ पर कितने भी नर्सरीज दे सकते हैं। जी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी कमी नहीं है। क्या बात है। 5 यहाँ पर छात्रावास हैं, जी जिनके अंदर रेजिडेंशियल स्कूल है जी। ये, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, जी और दूसरे भी डे स्कॉलर भी बहुत आते हैं। जी तो एक रेजिडेंशियल स्कूल हो तो वहाँ पर सुबह और शाम दोनों टाइम पर एक नियमित रूप से अभ्यास हो सकता है। जी 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 और अधिक से अधिक यहाँ पर नर्सरीज खेल विभाग यदि दे, जो कि खेल विभाग की एक स्कीम है, जी। तो उसमें और अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं और हरियाणा एक और अच्छी उपलब्धियाँ ले सकते जी। अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त करने में कामयाब हो सकता है। जी सर जी। वैसे तो चाहे कुश्ती में देखो, कबड्डी में देखो, बॉक्सिंग में देखो, जी। हरियाणा ही हरियाणा हर जगह के ऊपर नजर आता है। निश्चित तौर पर। जी जी सर। ओके, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स चौधरी भरत सिंह मेमोरियल। काम और भी करना। जी सर। आप आए हुए हैं यहाँ, जी तो यहाँ पर सम्मान पट लगे हुए हैं। लड़कियों के स्कूल में अलग लगे हुए हैं, जी। लड़कों के स्कूल में अलग लगे हुए हैं। जी आप उनके अचीवमेंट्स देखेंगे उसके ऊपर, जी उसकी वीडियो जरूर बनाना जी कि हजारों मेडल, जी हजारों मेडल एग्जैक्ट तो मैं फिगर नहीं कह सकता, हजारों मेडल यहाँ के बच्चों ने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के ऊपर प्राप्त किए हुए हैं। जी डिप्टी डायरेक्टर साहब, यदि मैं मेरा ये प्रश्न ना करूं तो मेरा यहाँ ना गलत होगा। यहाँ बच्चे किस प्रकार से एडमिशन लें, इस नर्सरी का हिस्सा किस प्रकार से बन सकते हैं, थोड़ा आप बताते चलें दर्शकों को, जो लाखों युवा देखेंगे इस बात को, वो आपसे जुड़ पाए। मैं ये बताना चाहूँगा, ये स्कूल जो है और ये नर्सरी जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चल रहे हैं। जी मिनिमम चार्जेज हैं यहाँ पे। जी जो भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए तो वो यहाँ पर एक टेस्ट लिया जाता है पढ़ाई के लिए। जी यदि पढ़ाई में कमज़ोर भी है तो फिर भी प्रयास किए जाते हैं, जी। मना नहीं करते हैं। खेल में अच्छा है, पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसको जी एडमिशन हम दे देते हैं। जी लेकिन ये बताने के लिए टेस्ट इसलिए दे देते पेरेंट्स को बताने के लिए, अभी आपके बच्चे का इस टाइम पे ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन हम इसको पढ़ाई के क्षेत्र में भी इम्प्रूव करेंगे जी और खेलों के क्षेत्र में तो ट्रायल लेके ही जी जी नर्सरी जो खेल विभाग की है उसके तो ट्रायल लिए जाते हैं, जी, उस जी। स्कीम के अंदर तो उसी टाइम आते हैं। जी बाकी जो भी बच्चे होते हैं सभी बच्चों के लिए यहाँ पर खेल कंपलसरी है। जी सुबह रूटीन हो शुरू 5:15 बजे का होता है, 1.5 घंटे का शेड्यूल होता है सभी गेमों के लिए। जी। इसी प्रकार से 2 घंटे का खेलों का शाम का शेड्यूल होता है। जी। और क्वालिफाइड प्रशिक्षक यहाँ पे हैं। जी दिन में सभी अपनी क्लासों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। जी। और जो फैकल्टी है स्कूल के जो टीचर्स की है वे भी क्वालिफाइड MA और BEd से कम कोई भी यहाँ पर टीचर्स नहीं होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी तो निश्चित रूप से ये मेंटेन किया हुआ है पैमाना, तो उस पैमाने के अनुसार जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो अभिभावक हैं, खिलाड़ी हैं, जी। वे यहाँ पर इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाकर अपनी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं और अपने गांव का, देश का, राज्य का नाम रोशन करने में कामयाब हो सकते हैं। जी बहुत बहुत आभार सर। और मैं दर्शकों को इस लाइव खेल महाकुंभ कुश्ती मुकाबलों के साथ आपको छोड़े चलता हूं। आप देखिए किस प्रकार से युवा खिलाड़ी, उभरते खिलाड़ी जो कभी देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाकर गौरवान्वित करेंगे, ऐसे खेलों के साथ, झलकियों के साथ छोड़े चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।